वेलकम बैक इन विनर करियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक है इनविटेशन रिप्लाई, जो कक्षा 11 और 12 में आता है। तो इनविटेशन रिप्लाई, इनविटेशन का आपको यहाँ पे रिप्लाई देना पड़ता है। तो इनविटेशन पहले तो होते कितने प्रकार के हैं ये देख लेते हैं हम। तो इनविटेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज फॉर्मल इनविटेशन। अब देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि मान लो एक व्यक्ति है और उसका नाम मान लेते हैं हम सुनील है, और ये सुनील नाम का आदमी की मान लो शादी है और ये इनविटेशन कार्ड बनवाता है अपने शादी के। अब ये सुनील जो इनविटेशन कार्ड बनवाता है ये किस दूसरे आदमी को देगा। तो मान लो इसने पंकज नाम के आदमी को इनवाइट करा अपनी शादी में आने के लिए, उसको इनविटेशन कार्ड भेज दिया। अब ये पंकज है, इसको रिसीव हो गया, इनविटेशन जो है इसको रिसीव हो गया। अब क्या है, आपको जो परीक्षा में क्या लिखना पड़ता है, आपको ये जो सुनील ने इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाया है ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि जो सुनील ने ये इनविटेशन पंकज को भेजा है और पंकज ने इसे रिसीव करा है। अब पंकज इसे सुनील को जवाब देगा कि मैं इस शादी में आऊंगा या नहीं आऊंगा, मतलब ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा या डिक्लाइन करेगा। तो वो जवाब इसको पंकज को देना होता है। अब ये पंकज इसको लिख के बताएगा कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। इस चीज का आपको पता लगेगा पर्सन के अंदर कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पंकज जो है ये लिखने वाला कौन होगा, पंकज। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि शादी किसकी, सुनील की। सुनील ने इसे भेज दिया, ये कार्ड आपको नहीं लिखना पड़ता। आपको लिखना ये कि ये पंकज इसको जो जवाब देता है वो आपको लिखना है। तो ये हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मेट बताता हूं मैं कि ये कैसे लिखा जाता है। एक ही फॉर्मेट से आप हर प्रकार के फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई दे सकते हैं। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इसके बाद कभी भी दोबारा ये फॉर्मल इनविटेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद आपको करना भी कुछ नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कि आपको कभी कुछ भी याद नहीं करना है। हाँ, एक बात और जरूर सुनो, जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब देखो मैं बताता हूं इसका फॉर्मेट। आपको एक बॉक्स बनाना होता है, ऐसे एक बॉक्स बनाइए। ये बॉक्स बनाया, इसको नीचे से पूरा करने के बाद लिखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि ये जो सुनील की शादी है, इनवाइट करा किसको, पंकज को। अब ये पंकज क्या करेगा, इसको जवाब देगा। तो सबसे पहले नाम यहां होगा किसका, जिसको इनविटेशन प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। तो मतलब उत्तर देने वाला कौन हुआ, पंकज। रिप्लाई करने वाला कौन हुआ, पंकज। तो सबसे पहले हमें नाम लिखना है यहां पर रिप्लायर नेम। अब यहां से आप समझते ना, इन चीजों से आप हर चीज समझेंगे। रिप्लायर नेम, अब रिप्लायर कौन हुआ, मतलब रिप्लाई देने वाला कौन है, जैसे पंकज हो गए आप, तो इसकी जगह हम क्या नाम लिखेंगे, पंकज। समझ गए। इसके बाद हम यहां लिखते हैं थैंक्स। अगर यहां पे एक ही आदमी है तो हम लिखते हैं थैंक्स। अगर यहां पर एक से ज्यादा मतलब प्लूरल है तो आप यहां थैंक यू लिखेंगे। इसका मतलब ये रिप्लायर जो है ये धन्यवाद देगा। किसको धन्यवाद देगा, क्योंकि पंकज को किसने भेजा, सुनील ने। अब पंकज आंसर दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है, तो पंकज क्या कहेगा, पहले इसको सुनील को धन्यवाद देगा। तो धन्यवाद देगा, तो यहां पर हम किसका नाम लिख देंगे, जो भेजने वाला था, भेजने वाला जो सेंडर्स नेम, भेजने वाला। जैसे इसके अंदर सुनील था, सुनील ने पंकज को भेजा, तो सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा, रिप्लायर नेम। मतलब पंकज को ये प्राप्त हुआ, पंकज रिप्लायर है तो पंकज इसका नाम आ गया। फिर ये धन्यवाद देगा किसको, भाई इस सुनील को देगा ना, इसने इसको बुलाया, तो ये सुनील कौन था, सेंडर्स। तो यहां पर इसका जिसकी मतलब जिसके घर में प्रोग्राम है उसका नाम हम यहां लिखते हैं, सेंडर्स नेम।
अब देखो, अब ये धन्यवाद देगा तो किस लिए देगा, तो ये धन्यवाद देगा उसके इनविटेशन के लिए। सुनील ने इसे इनविटेशन भेजा है, इसके लिए इसको धन्यवाद देगा फॉर देयर काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन, ये नाम लिख देंगे। ये आप किसी भी प्रकार के इनविटेशन के अंदर जो फॉर्मल होगा उसमें ये लाइन लिख देंगे। ये जो रिप्लायर है ये धन्यवाद देता है किसको, भेजने वाले को, जो इस इनविटेशन इसको प्राप्त हुआ जिस व्यक्ति से, उसको धन्यवाद देगा। और किस लिए धन्यवाद दे रहा है, उसके इनविटेशन के लिए। और इनविटेशन किस चीज का था, तो इसमें आप लिखेंगे टू अटेंड, अटेंड, और यहां उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और फंक्शन उस पर्सन में आपको दिया जाएगा, क्योंकि बिना फंक्शन के तो कोई इनविटेशन होता ही नहीं है। कोई इसके जैसे शादी है तो उसके शादी का इनविटेशन होगा, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे का होगा, कोई एनुअल फंक्शन है कहीं स्कूल वगैरह में तो वो एनुअल फंक्शन होगा। तो इसलिए यहां पर आपको फंक्शन का नाम लिखना है। ये नाम आपको पर्सन में मिलेगा, आपको एक भी स्पेलिंग याद नहीं करनी है, पूरा का पूरा हम इस पर्सन से समझेंगे कि क्या क्या करना है। फंक्शन हो गया। अब हम लिखेंगे कि ये फंक्शन कब का है, तो हम लिखेंगे ऑन, ऑन के बाद हम लिखेंगे डे एंड डेट, किस दिन का है और कितनी तारीख को है, ये चीज हम लिख देंगे डे एंड डेट। इसके बाद हम लिखते हैं एट टाइम, टाइम लिख देंगे। इसके बाद इन प्लेस का नाम लिख देंगे कि वो कहां है, ये चीज आप लिख देंगे, क्योंकि ये सारी चीज पर्सन में ही आपको दी जाती है सारी की सारी। क्योंकि जब आपके पास इनविटेशन आएगा तो इनविटेशन में भाई ये लिखा जाता ना, इतनी तारीख की शादी है, इतनी तारीख को ये है, तो ये सारी चीज, और कौन सी जगह हम कर रहे हैं, कितनी बजे है, ये सारी चीज इनविटेशन में लिखी जाती है। तो जो सुनील इसको इनविटेशन देगा उसमें ये सारी चीज लिखी रहेगी। अब ये यहां पर आपको डे डेट ये पर्सन में दी जाएंगी तो आप वो लिख देंगे, पर्सन में नहीं दी जाए तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखना। इसके बाद टाइम लिख देना, पर्सन में रहेगा। और अगर प्लेस का नाम पर्सन में है तो लिखेंगे, पर्सन में नहीं है तो आप कुछ भी प्लेस का नाम लिख सकते हैं। ये जैसे आपने यहां तक लिख दिया, पूरी चीजें उसको बता दी। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे भाई, आपके पास इनविटेशन आया है तो आप खुश तो होंगे ना भाई, खुश क्यों नहीं होंगे, शादी में जाने के लिए हर कोई खुश होता है। तो अगर आप जाना चाहेंगे तो आप खुश होंगे, तो खुश होंगे तो आप ये लाइन लिखेंगे। जो किसी भी प्रकार के एक्सेप्ट करने वाले जो भी इनविटेशन होंगे उसमें लाइन लिखेंगे ही, अगर सिंगुलर है तो ही लिखेंगे, प्लूरल है तो दे लिखेंगे, जैसे पति और पत्नी दोनों है तो दे लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो ही लिखेंगे। यहां लाइन लिख देंगे आप, ही हैज ग्रेट प्लीजर in accepting the invitation। और फिर हम इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। बस ये लाइन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ती, और इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना है। रिप्लायर नेम पर्सन में दिया जाएगा, सेंडर्स नेम पर्सन में दिया जाएगा, ये लाइन भी आपको पर्सन में मिलेगी, सारा फंक्शन का नाम, डेट, टाइम सबका सब पर्सन में मिलेगा। ये फॉर्मेट है। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का इनविटेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको इस पर्सन से समझा देता हूं आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है। अब देखो पर्सन को पढ़ो पहले आप, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है। प्राप्तकर्ता कौन बने, यू, तुम बन गए। तो अब तुम तुम्हारा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी का नाम होता है यहाँ पे तो अब वो हो जाते। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि तुम्हें प्राप्त करने वाले कौन हुए, तुम हुए। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि सुनील ने किसको इनविटेशन दिया, पंकज को। अब प्राप्त करने वाला, जैसे आप मान लो कि यहाँ पंकज है, कौन हो गया प्राप्त करने वाला, पंकज हो गया। इसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब आपको भेजने वाला कौन था, आपको इनविटेशन दिया कौन, तो आपको इनविटेशन देने वाले कौन थे, मिस्ट्रेस एंड मिस्टर राजू, ये आपको इनविटेशन भेजने वाले हुए। अब देखो हम
इसी से पूरे फॉर्मेट, ये आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, या ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर मैं बता देता हूं आपको कि आगे क्या क्या करना है। अब इसी इनविटेशन को मैं इसके फॉर्मेट के आधार पे बना के बताता हूं। मैं ये ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखो। आपके 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में सबसे पहले क्या नाम लिखना भाई? रिप्लायर नेम। रिप्लायर कौन हुआ? यू है, तुम्हें प्राप्त हुआ। तो मान लो तुम लिख लो अपना मिस्ट्रेस एंड मिस्टर विजय शर्मा। आप यहां अगर नाम नहीं दिएगा तो अपना नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ये क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। पर्सन से देखो आप धन्यवाद देंगे तो क्या लिखेंगे? अगर ये प्लूरल है तो सिर्फ थैंक यू लिखेंगे। अगर सिंगुलर होते, एक ही होता व्यक्ति, तो आप यहां क्या लिखते? थैंक्स लिखते। तो लिख देंगे यहां पर थैंक। अब मैंने बताया आपको कि धन्यवाद किसको देंगे, क्योंकि इसे जिसने इनविटेशन भेजा है उसको धन्यवाद देंगे। तो भेजने वाला कौन हुआ? मिस्ट्रेस एंड मिस्टर राजू। मिस्ट्रेस एंड मिस्टर राजू, ये हुआ। अब इसके आधार पे हमने रिप्लाई नेम कौन था? मिस्ट्रेस एंड मिस्टर विजय शर्मा, ये हमने अपनी तरफ से नाम लिख दिया। थैंक। और भेजने वाले कौन थे? ये नाम आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि इसके बिना तो इनविटेशन ही नहीं होगा। तो मिस्ट्रेस एंड मिस्टर राजू हमने लिख दिया। फिर मैंने आपको लाइन बताई फॉर देयर काइंड इनविटेशन, ये इस पर्सन में ही है। फॉर देयर काइंड इनविटेशन ये अपने आप से लिखनी है। फॉर देयर, उसके इनविटेशन भेजने के लिए हम धन्यवाद देते हैं ना, तो फॉर देयर काइंड इनविटेशन। बस ये आपको थोड़ा सा याद करना था। इसके बाद टू। अब टू के आगे देखो आपको पूरा पर्सन में मिलेगा कि वहां पे क्या फंक्शन था। टू अटेंड, देखो यहां पर्सन में दिया गया है टू अटेंड, आपने लिख दिया टू अटेंड। अब मैंने आपको इस पर्सन में, इस फॉर्मेट में बताया था कि क्या लिखना होगा यहां पर आपको? फंक्शन का नाम, मतलब प्रोग्राम किस चीज का इनविटेशन कार्ड आया तो वो लिखेंगे। तो क्या प्रोग्राम है इनके? देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो हम सेम का सेम वो का वो लिख देंगे, अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ये सब हमें पर्सन में मिलते हैं, मैं बाहर से कुछ नहीं लिखना। फॉर्मेट में मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। बर्थडे पार्टी ये लिख दिया। इसके बाद हमें लिखना है ऑन। ऑन के बाद आपको क्या लिखना है? डेट। तो डेट इसमें दी गई है 15 दिसंबर 2021, तो आप लिख देंगे यहां पे 15 दिसंबर 2021। इसके बाद आपको क्या लिखना है? एट। एट के बाद समय। देखो समय पर्सन में हर चीज मिलती है आपको, और नहीं दिया जाता तो ये समय तो आप याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ तो वो ही लिखेंगे, एट 7 PM। इसके बाद इन प्लेस का नाम लिख देंगे। प्लेस का नाम क्या है इसमें? देखो तीज होटल, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? तीज होटल। अगर नाम दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो कुछ भी लिख दे, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है। तीज होटल लिख दिया यहां तक। ये जैसे हमने लिखा, अब नीचे की लाइन आपको क्या लिखनी है कि आप जाने के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो इसमें ये चीज आपको पता लग जाएगा पर्सन से कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन को या डिक्लाइन कर रहे हैं। इसमें लिखा है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इसका मतलब आप शादी में जाएंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया नहीं, ये लाइन लिख दो। अगर आप सिंगुलर हैं तो ये लाइन लिखो, लेकिन हम यहाँ प्लूरल के हिसाब से लिख रहे हैं तो यहाँ पे दे लिखेंगे और हैज की जगह हैव लिखेंगे। तो लिख देंगे दे हैव ग्रेट प्लीजर
एंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और फिर इस बॉक्स को हम ऐसे बंद कर देते हैं। ये आपके 4 नंबर हो गए। कुछ भी याद नहीं करना, पूरी चीज पर्सन में। अब मैं आपको एक बार थोड़ा फास्ट और बता देता हूं। रिप्लाई नेम मैंने आपको समझाया था कि जिसके पास इनविटेशन आएगा वो आंसर देगा, तो ये रिप्लायर नेम जो पर्सन में आपको मिला यू है, तो मतलब तुम्हें इनविटेशन प्राप्त हुआ तो यहां नाम होगा आपका। इसके बाद आप धन्यवाद देंगे तो नाम लिखेंगे थैंक्स। और किसको धन्यवाद देंगे? जिसने आपको इनविटेशन भेजा। जैसे पर्सन में मिस्ट्रेस एंड मिस्टर राजू ने भेजा तो उसका नाम आपने यहाँ पे लिखा, मिस्ट्रेस एंड मिस्टर राजू। ये लाइन आपको लिखनी है फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू के बाद आपको अटेंड और अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, ये फंक्शन का नाम हो गया। फिर डेट, टाइम, स्थान हो गया। और लास्ट में एक लाइन लिखनी थी, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो इस प्रकार आपका फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट हुआ। और हम इनफॉर्मल इनविटेशन, और इसका भी एक इनविटेशन बच गया जिसमें हम डिक्लाइन करेंगे, कैसे कौन सी लाइन चेंज करेंगे ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।